मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनल्स। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनल्स करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनल्स जैसे बहुत सारे बच्चे डिटरमाइनर्स बोलते हैं, तो बच्चों डिटरमाइनर्स नहीं बोलते क्योंकि हमें लगता है कि डिटर्मिनल्स बनते हैं डिटरमाइन से, तो हम उसको डिटरमाइनर्स कर देते हैं, लेकिन इसका है डिटर्मिनर्स। तो आज हम लोग क्विकली इसका एक जो है वो रीकैप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, करने वाले हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स, किस किस तरह के डिटर्मिनर्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स यानी कि ए एन और द। आप कहोगे कि मैम ए एन द हम लोग तो बचपन से करते आ रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है, लेकिन कई बार हम लोग कई जगह गलती कर देते हैं, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। दूसरा आ गया आपका पोजेसिव्स। पोजेसिव्स होते हैं जैसे माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज। पोजेसिव्स यानी कि जो बताता है कि वो मेरा है, तेरा है, किसका है। ठीक है, मेरा, तुम्हारा या तेरा। हिज यानी कि उसका, ठीक है, या उन सब का, किसका क्या है ये हमें बताता है। तीसरा भाई डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज होता है। दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है, कैसे करेंगे उसको हम लोग इजीली समझते जाएंगे। उसके बाद होते हैं न्यूमरल्स और ऑर्डिनल्स। न्यूमरल्स हो गए आपके 1 2 3 4 यानी कि आपके कार्डिनल्स 1 2 3 4, ये तो आप अभी समझ लो 1 2 3 4। ऑर्डिनल्स होते हैं जो आपके ऑर्डर बताते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट। ये ऑर्डिनल है जो ऑर्डर बता रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर जो है वो बता रहे हैं। क्वांटिफायर्स हो गए आपके अ फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, मेनी, अ लॉट ऑफ, एनी, सम, वेरी। जो क्वांटिटी बताते हैं उन्हें हम लोग क्वांटिफायर्स कहते हैं। अब हम लोग इस क्लास में क्या फोकस करेंगे? हम लोग फोकस करेंगे कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं, कहाँ कहाँ आप लोग गलती कर सकते हो, उन गलतियों को हमें कैसे अवॉइड करना है, तो वो हम लोग जो है वो देखेंगे। चलिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट आर्टिकल्स। हमें पता है कि आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी कि द जो है वो बताते हैं किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज की हम लोग जब बात कर रहे हैं, हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी रैंडम चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनडेफिनेट होते हैं ए और एन। ए एन यानी कि हम किसी भी चीज की जो है वो बात करें। एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। जब हम लोग ए और एन को ट्रांसलेट करते हैं तो बनता है एक, यह एक पेन है, यह एक पेन है, यह कोई भी पेन है। लेकिन अगर हम कहें दिस इज द पेन दैट रमा गिफ्टेड मी, हम लोग उस पेन की बात कर रहे हैं जो मुझे रमा ने गिफ्ट किया। दिस इज द पेन दैट रमा गिफ्टेड मी, यहां द क्या बताता है कि ये पेन एक डेफिनेट आर्टिकल है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि उसने, रमा ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये किसी रैंडम पेन की बात नहीं हो रही है। वैसे ही दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, ये एक एप्पल है, लेकिन इसको हम कहेंगे दिस इज द एप्पल दैट हैड अ मोल इन इट, यह वह एप्पल है जिसके अंदर एक मोल है। मोल यानी कि एक छेद है। ठीक है, हम उस एप्पल की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो जब हम लोग अ और एन लगाते हैं तो उसकी ट्रांसलेशन होती है एक, और अगर हम द को ट्रांसलेट करें हिंदी में तो उसकी होती है वह। यह एक पेन है, यह वह पेन है जो मुझे रमा ने गिफ्ट किया। यह एक एप्पल है, यह वह एप्पल है जिसके अंदर एक मोल है, यानी कि जिसके अंदर एक छेद है। हो गया बच्चों क्लियर? ए एन और द में गलती तो नहीं करोगे। ठीक है, हम जब किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे तो चुपचाप से द लगा देंगे। दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं वो हम करते हैं ए और एन के साथ। हमें पता है कि हम लोग एन का यूज करते हैं ए ई आई ओ यू के साथ। बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं इस चीज को, ए ई आई ओ और यू। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? इन्हें बोलते हैं हम लोग वॉवल्स। हमें पता है कि हम वॉवल्स के साथ एन लगाते हैं, लेकिन अगर हम लोग इन एग्जाम्पल्स को जरा ध्यान से देखें, भाई यहां देखो, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एमएलए, एन अम्ब्रेला, एन एमए क्वालिफाइड और एन आर। अगर हम लोग ध्यान से देखें, आपको वॉवल और कॉन्सोनेंट के बीच में फर्क तो पता है ना? वॉवल हो गए आपके ए ई आई ओ यू, जितने भी बचे हुए अल्फाबेट्स है वो सारे हो गए कॉन्सोनेंट। अगर हम इन्हें ध्यान से देखें, एच, एम, यू, एम और एच, ये सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन फिर भी हमने इसके आगे एन लगाया है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन एमएलए, एन अम्ब्रेला, एन एमए, एन आर। हमने ऐसा क्यों किया? क्या रीजन है इसके पीछे? दूसरा यहां पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा है कि ए को तो हम लोग कॉन्सोनेंट के साथ लगाते हैं,
ठीक है। लेकिन यहां अगर हम इन एग्जाम्पल्स को देखें, हमने जो है वो लगाया, किसके साथ लगाया? यू, एम, ई, यू, ओ, यू। भाई एम एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है, एम तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे तो वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स के साथ हमने ए क्यों लगाया? क्या हमने गलती की है? हमने इसके साथ एन क्यों नहीं लगाया? तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसका रीजन। सबसे पहले ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहां से शुरू हो रहा है बच्चों? ओ, ऑनेस्ट, एमएलए, एम ए से स्टार्ट हो रहा है। वो क्या बोलते हैं बच्चों? संधि विच्छेद करते हैं हमने उसका ए। अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? अ से। एम ए किससे शुरू हो रहा है? ए से। और आर किससे शुरू हो रहा है? आ से। हमने क्या किया? इसका संधि विच्छेद कर दिया। तो यहां पे हम लोग देखें तो यूनिकॉर्न किससे शुरू हो रहा है? य से। मेंशन शुरू हो रहा है म से। यूकलिप्टस शुरू हो रहा है य से। यूज्ड भी शुरू हो रहा है य से। 1 रुपी नोट व से। और यूनिट हो रहा है य से अगेन। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये सीखा कि ये जो ए ई आई ओ यू हम लोग बोलते हैं कि इनके साथ वॉवल लगता है, ये सच नहीं होता। एक्चुअली में वॉवल साउंड जहां आती हैं उसके आगे हम लोग एन लगाते हैं। हमें ये नहीं देखना कि बस वॉवल लगा, वॉवल से स्टार्ट हो रहा तो चुपचाप से ए एन लगा दो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो चुपचाप ए लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना, हमें उसकी साउंड देखनी है। हमने क्या देखना है? ऑनेस्ट पर्सन ओ से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवल है। ए आ, ये सब क्या है? वॉवल्स हैं। ये वॉवल्स की साउंड है। Whereas ये य, म, य, व, ये सब क्या है? ये कॉन्सोनेंट की साउंड है। तो जहां कॉन्सोनेंट की साउंड होगी तो वहां हम लोग ये लगाएंगे ही। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बस ये नहीं सोचना है अपने मन में कि जहां वॉवल्स आएंगे वहां एन लग जाएगा, जहां कॉन्सोनेंट्स आएंगे वहां ए लग जाएगा। हमें साउंड सुननी है। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें हिंदी आती है, हमें संधि विच्छेद करना आता है, हमें जो है वो साउंड बनानी आती है। यूनिकॉर्न को अगर हम लोग तोड़ कर लिखे तो य जमा ऊ बनता है, य जमा ऊ जो है वो बनता है। लेकिन पहले क्या आ रहा है? य, जो कि एक कॉन्सोनेंट की साउंड है। बाकी ऑनेस्ट पर्सन में हम लोग ओ, ठीक है, जमा न हम लोग जो है वो करेंगे ओ जमा न। मैंने ओ लिख दिया, एक्चुअली ओ नहीं ओ होगा, ओ ऑनेस्ट वैसे ओ ही होगा, सॉरी ओ ही होगा, और जमा न होगा। तो ओ क्या है? ओ साउंड है। किसकी है? वॉवल की है। तो यहां हम लोग एन लगाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे जो है लेट्स टॉक अबाउट द पोजेसिव्स। पोजेसिव्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया माय, योर, ये कैसे होता है? इनको सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। माय, दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक। अब आई सब्जेक्ट की बात करें तो आई से बनता है माय। आई मतलब मैं, माय मतलब मेरा, यह है मेरा बुक है या फिर ये मेरी बुक है। योर यानी कि योर बनता है यू से, यू यानी कि तुम, और योर मतलब कि तुम्हारा। क्या यह तुम्हारा अम्ब्रेला है? ठीक है, तुम्हारा, तुम्हारा। क्या ये तुम्हारा छाता है? ही लेंट मी हिज जैकेट। तो ही जो है वो क्या है? ही जो है वो क्या है? वह। और हिज क्या हो गया? उसकी। ही लेंट हिज जैकेट, उसने, ही लेंट मी हिज जैकेट, उसने मुझे, ही लेंट मी हिज जैकेट, उसने मुझे अपनी जैकेट उधार दी, उसने मुझे अपनी जैकेट जो है उधार दी। हिज जैकेट, उसकी जैकेट, ठीक है, उसकी जैकेट। आई बोरोड हर कार, मैंने उसकी कार बोरो की। हर का बन गया, सॉरी शी का बन गया हर, शी का क्या बन गया? हर, हर उसकी। ठीक है, लड़का हो या लड़की हो दोनों के लिए हम उसकी यूज करते हैं। डू यू लाइक माई डॉल, दीज आर इट्स क्लोथ्स। तो यहां हम डॉल की बात करें, हम लोग इट की बात करें तो इट का क्या हो जाता है बच्चों? इट्स हो जाता है। डू यू लाइक माई डॉल, क्या तुम्हें मेरी डॉल पसंद है? दीज आर इट्स क्लोथ्स, यह उसके कपड़े हैं। तो ये क्या हो गया? इट्स का मतलब हो गया उसके, ठीक है, उसके। अब आर, अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स कम टू आवर पार्टी, अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स, हमारे, वी हो गया हम से बने हमारे, हमारे। आर,
आर यानी कि हमारे, देयर हाउस इज लवली, देयर यानी कि किनसे बना, दे से, दे यानी कि वह सब, देयर हाउस इज लवली, उनका घर बहुत अच्छा है, उनका, उनका हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करें तो उसकी या उसका बन जाता है, यहां देयर का मतलब कि उनका, दे से बना देयर, ठीक है, कितना सिंपल है। यहां याद रखना है बच्चों, क्या गलती करते हैं हम लोग देयर और देयर के बीच में, ठीक है, क्या गलती करते हैं, जो देयर होता है, देयर होता है वहां, देयर होता है वहां और देयर होता है उनका, बहुत बड़ा झोल है बच्चों, ये दोनों के दोनों मॉडल्स ही हैं, देयर भी मॉडल है और देयर भी, ये वाला मॉडल भी है और ये वाला भी मॉडल है, दोनों के, ठीक है, ये मॉडल्स हैं, लेकिन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। ये जो देयर है ये डेमोन्स्ट्रेटिव आर्टिकल है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो है, ये वहां जो चीज है उसको आर्टिकल बोल दिया मैंने, डेमोन्स्ट्रेटिव है ये एक, ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो है वो यूज होता है, पोजिशन बताने के लिए यूज होता है, पर ये वाला देयर का मतलब होता है उनका, जो कि बनता है दे से, देयर हाउस इज लवली, उनका घर बहुत लवली है, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर पोजेसिव प्रोनाउंस भी बनते हैं, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, यह मेरी बुक है, यह बुक मेरी है। अब हिंदी में अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो सेम ही होगा, लेकिन माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स, इज दिस योर्स, क्या यह तुम्हारा है, ठीक है, हिंदी में सेम रहेगा, दिस इज इन माई जैकेट, इट्स हिज, ये मेरी जैकेट नहीं है, यह उसकी है, आई बोरोड हर कार, मैंने उसकी कार बोरो की, द कार इज हर्स, कार उसकी है। अब यहां इट्स, यहां हम लोग इट्स को अकेले नहीं लगाते हैं, दैट इट इज इट्स, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। A lot of our friends come to our party, बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे पार्टी में आते हैं, दैट कार इज आर्स, यह कार जो है वो हमारी है, ठीक है, देयर्स, दैट हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। तो मैंने आपको बोला कि हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि दोनों के दोनों सेम लगेंगे, लेकिन पोजेसिव्स बेसिकली जो आपको अभी सीखने हैं एज मॉडल्स, ये वाले सुई, I becomes my, you becomes yours, he becomes his, she becomes her, it becomes its, और we becomes our and they becomes their, वह बन जाता है उनका, ठीक है, वह सबका बन जाता है उनका। समझ में आया आप लोगों को, ये भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करेंगे हम लोग नेक्स्ट में, ठीक है जी। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में देखो हम लोगों ने क्या बात करी है, देयर, यह वहां है, ठीक है, यहां वह वहां है, यहां हम लोगों ने नहीं लिखा है, यहां हम लोगों ने चार पर ही बात करी है, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। अब दिस यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज नियर द स्पीकर, ये बहुत सिंपल है भाई, दिस इज अ पेन, ये पेन मेरे बहुत पास है तो दिस इज अ पेन, ये पेन मुझसे थोड़ा दूर है, दैट इज अ पेन, ठीक है, थोड़ा सा दूर है मुझसे, ये भी फिर भी अभी पास है, लेकिन बहुत दूर पड़ा होगा तो मैं कहूंगी दैट इज अ पेन, ठीक है, जब चीज दूर हो। दीज होगी ज्यादा चीजों के लिए, दीज आर माई पेन्स, यहां बहुत सारे मल्टीपल पेन्स होते हैं तो मैं बोलते दीज आर माई पेन्स, ठीक है, यह मेरे पेन है, बहुत सारी चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए यूज हो रहा है। अब बहुत सारी चीजों को जब हम दूर से पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम लोग दोज यूज करते हैं। यूज टू रेफर टू अ पर्सन और थिंग दैट इज नियर द स्पीकर, जो कहां हो, जो नियर हो स्पीकर से, दिस बुक ये नियर है, ठीक है, दैट बुक जो फार है, ठीक है, कितनी है, उसका जो डिस्टेंस है, थिंग दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम द स्पीकर, डिस्टेंस का मतलब हो गया बेटा फार, थोड़ी दूर है वो स्पीकर से। दीज यानी कि जो ये जो चीजें हैं वो स्पीकर के पास हैं, बहुत सारी चीजें, प्लूरलाइज कर देते हैं हम लोग, इसका दिस का प्लूरलाइज वर्जन है these, whereas ये जो that है ये भी सिंगुलर है, इसका प्लूरलाइज वर्जन है those, used to refer to people or things that are distant from the speaker, जो स्पीकर से थोड़ी दूर हैं। those वह है, वो पढ़ी वो किताबें, ठीक है, those are the books, वह है वहां है वो है किताबें। अब देयर भी कई बार यूज होता है, ठीक है, देयर हाउस इज देयर, इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयर हाउस इज देयर, उनका घर वहां है, उनका घर वहां है, पोजीशन बताइए हमने, उनका घर वहां है, देयर हाउस इज देयर। इससे आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो कि देयर और THEIR और THERE में क्या डिफरेंस है।
तो चलिए आगे देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिफायर्स। भाई क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? क्वांटिफायर्स होते हैं जो हमें क्वांटिटी बताते हैं, चीज कितनी मात्रा में है। यहां हम लोग दो चीजें देखते हैं जो बहुत जरूरी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आई होप काउंटेबल अनकाउंटेबल हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है। जिन चीजों को हम लोग गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई कि शुगर के पैकेट्स को हम लोग गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल है। हम लोग जो है शुगर को नहीं गिन सकते हैं तो वो अनकाउंटेबल है। पैकेट गिन सकते हैं, उसके ग्रेन्स को गिन सकते हैं, अगर थोड़े से हो तो उन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन शुगर, अगर हम एक वर्ड का यूज करें, शुगर को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो दैट कम्स अंडर अनकाउंटेबल। अब यहां बहुत सारे क्वांटिफायर्स है। लिटिल, लिटिल का मतलब होता है स्मॉल। ये जो क्रॉस और टिक लगा हुआ है ना, ये पता है कहां लगा है, ये क्यों लगा है, ये बता रहा है कि आप इसे काउंटेबल के साथ यूज करोगे या अनकाउंटेबल के साथ। लिटिल एक ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल के साथ यूज होती है। प्लीज गिव मी लिटिल शुगर, प्लीज गिव मी लिटिल शुगर, प्लीज मुझे थोड़ी सी चीनी देना, ठीक है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब भी होता है थोड़ा, दोनों का ही मतलब हो गया थोड़ा हिंदी में अगर हम लोग देखें तो। लेकिन फ्यू, आई नीड अ फ्यू पेन्स, मुझे थोड़े से पेन चाहिए, क्योंकि पेन काउंटेबल है तो मैंने इसके साथ फ्यू लगाया। फ्यू शुगर नहीं बोल सकती मैं फ्यू शुगर नहीं बोल सकती, और मैं लिटिल पेन नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे थोड़े से पेन चाहिए तो मैं लिटिल पेन नहीं बोल सकती, ठीक है। तो ये किसके साथ यूज होगा ये आप लोग देख सकते हैं। अ लॉट ऑफ, और लॉट ऑफ होता है जो हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। प्लीज गिव मी अ लॉट ऑफ शुगर, प्लीज गिव मी अ लॉट ऑफ पेन्स, तो लॉट ऑफ दोनों के साथ यूज हो सकता है, ठीक है, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। मैनी, मैनी भी हम लोग काउंटेबल के साथ यूज करते हैं। आई, शी नीड्स मैनी फ्रेंड्स इन हर लाइफ, उसे अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त चाहिए, बहुत सारे। अब दोस्तों को हम लोग गिन सकते हैं तो हमने उसके साथ मैनी लगाया। मच, शी नीड्स मच फ्रेंड इन हर लाइफ तो नहीं होता ना, मच हम लोग यूज करते हैं किसके साथ? अनकाउंटेबल के साथ। यू स्पीक वेरी मच, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। अब बोलना तो हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये एक अनकाउंटेबल चीज है, तो उसके साथ हम लोग मच करते हैं। अब एनी, एनी दोनों के साथ यूज हो सकता है। आई डू नॉट नीड एनी शुगर, आई डोंट नीड एनी शुगर, मुझे कोई चीनी नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी पेन, मुझे पेन नहीं चाहिए। आई डोंट नीड एनी हेल्प, हेल्प भी देखो भाई, हेल्प क्या है, हेल्प जो है वो अनकाउंटेबल है। आई डोंट नीड एनी हेल्प, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों के साथ यूज हो सकता है। लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ यानी कि लॉट्स ऑफ भी हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी, लॉट ऑफ बहुत सारी कोई चीज होती है तो उसके साथ हम लॉट ऑफ लगाते हैं। लॉट ऑफ, आई नीड लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन माई लाइफ, ठीक है। यू हैव अ लॉट ऑफ करेज टू डू दिस थिंग, आपके अंदर तो बहुत ज्यादा करेज है कि आप ये सब कर सकते हो। तो करेज और फ्रेंड्स दोनों ऑपोजिट है। करेज ऑपोजिट क्या मतलब, फ्रेंड्स जो है वो काउंटेबल है और करेज जो है वो बिल्कुल अनकाउंटेबल चीज है, तो दोनों के साथ हमने जो है वो लॉट्स ऑफ यूज कर दिया। सम, सम भी होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ा सा। सम का मतलब हो गया थोड़ा सा। जब हम अनस्पेसिफाइड होती है क्वांटिटी की कितना चाहिए आपको, तो वो भी आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हो। आई नीड सम हेल्प, मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। ओके, आई नीड सम पेपर्स, आई नीड सम पेपर्स टू राइट दिस डाउन, मुझे कुछ पेपर्स चाहिए इसे लिखने के लिए, तो पेपर्स काउंटेबल है, ठीक है। और मैंने आई नीड सम हेल्प, हेल्प अनकाउंटेबल है, तो दोनों के साथ हमने इसे लगा दिया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कहाँ क्या लगेगा ये हमें समझना है। पर अगेन हम लोग इसके साथ बहुत सारी गलतियां करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले काउंटेबल चीजों की बात करते हैं। अ फ्यू और फ्यू, बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि अ फ्यू लगाना है कहाँ और फ्यू लगाना है कहाँ। तो देखो भाई, अ फ्यू यूज होता है पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ और फ्यू यूज होता है नेगेटिव क्वांटिटी के साथ। देखिए, आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई एम हैप्पी, मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूं। अ फ्यू हम लोग लगाते हैं जब आप उस क्वांटिटी से खुश हो। मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं बहुत खुश हूं। देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर कुछ बुक्स हैं, ठीक है। आई वेंट टू हर हाउस फॉर अ फ्यू डेज, मैं उसके घर गई कुछ दिनों के लिए, ठीक है। कुछ 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 इनका मतलब कुछ ही है, ठीक है। अ फ्यू। अब यहां फ्यू को देख लेते हैं हम लोग, बटो ये याद रखना काउंटेबल चीजों के साथ ही ये लगता है।
ही हैज गॉट फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी एंड ही सैड, उसके कुछ दोस्त हैं शहर में पर वो दुखी हैं। यहां फ्यू लगाया क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, यहां आप अ फ्यू नहीं लगाओगे, अ फ्यू हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ लगाओगे। यहां उसके कुछ दोस्त हैं पर इस बात से वो बहुत उदास है, इसलिए यहां पर फ्यू लगा, अ फ्यू नहीं लगा। He has few followers on Instagram, उसके Instagram पे few followers हैं, ज्यादा नहीं है, वो खुश नहीं है अपने followers से, नंबर ऑफ followers से वो ज्यादा followers चाहता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास है। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, इसलिए यहां लगा few, a few की जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट अनकाउंटेबल एक चीज होती है लिटिल और फ्यू। अ लिटिल और फ्यू में, सॉरी अ फ्यू नहीं है यहां पे बेटा, लिटिल ही है। अ लिटिल और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस हो? अ लिटिल और लिटिल के बीच में क्या डिफरेंस होगा? देयर इज अ लिटिल टी लेफ्ट इन द पॉट। नाउ दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, आप ऑप्टिमिस्ट हो कि थोड़ी सी चाय बची हुई है पॉट में, ठीक है, तुम पी सकते हो, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। वुड यू लाइक अ लिटिल कॉफी, क्या तुम्हें थोड़ी सी कॉफी पियोगे, थोड़ी सी कॉफी पियोगे, ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉफी पियोगे, आपने दुखी होते ने कहा अरे तुम थोड़ी सी ही कॉफी पियो ना, थोड़ी सी ही पियो, नेगेटिवली नहीं लिया है आपने, पॉजिटिवली लिया है कि थोड़ी सी कॉफी हो जाए, ठीक है, ऐसे आपने बोला है। बट यहां आपने इसे नेगेटिव क्वांटिटी में लिया है। आई एम सॉरी आई स्पीक लिटिल जर्मन, मैं सॉरी आई स्पीक लिटिल जर्मन, मैं थोड़ी जर्मन बोलता हूं, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आई स्पीक लिटिल जर्मन, मैं थोड़ी जर्मन ही बोलता हूँ, ये आपने नेगेटिव सेंस में यूज किया है। हो सकता है कि सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप बहुत अच्छे से जर्मन जानते हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सॉरी मैं तो थोड़ी ही जर्मन बोल पाता हूँ। There was little time to finish the work, मेरे पास काम करने का बहुत कम समय था, बहुत कम, नेगेटिवली बोल रहा है वो इस सेंटेंस को कि बहुत कम समय था इसलिए मेरा काम नहीं हो पाया, तो इसीलिए लिटिल यूज होगा नेगेटिव क्वांटिटी की जैसे। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लोग समझ रहे हो ना बच्चों, जब आप उस क्वांटिटी से खुश हो तो आप बोलोगे क्या यूज करोगे? अ लिटिल। जब आप उस क्वांटिटी से खुश नहीं हो तब आप यूज करोगे लिटिल। अब आगे एक और देख लेते हैं हम लोग क्वांटिफायर्स में, मैनी और मच। मैनी और मच, अब मैनी और मच में क्या है, मैनी और मच में क्या डिफरेंस होता है? मैनी आपको मैंने बताया काउंटेबल के साथ यूज होता है और मच अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है। मैनी, आई हैव मैनी चॉकलेट्स, she is having many problems with the society, I need many spoons of sugar to prepare the cakes. Now if we see closely, chocolates, problems and spoons, all these things are countable, that is why we have used many with it. हम इन चीजों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इनके साथ many यूज किया है। Whereas much, I have much to complain about her, मेरे पास उसके लिए कंप्लेन करने के लिए काफी है, ठीक है, मैं काफी उसके बारे में कंप्लेन करने वाली हूँ। अब कंप्लेन तो बच्चों हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, काफी है मेरे पास कंप्लेन करने के लिए। आई डू नॉट नीड मच मिल्क टू प्रिपेयर द केक, मुझे केक प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा दूध की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो दूध हमें पता है कि वो अनकाउंटेबल होता है, इसलिए उसके साथ हमने मच लगाया और मैनी नहीं लगाया। ठीक है जी, आई होप आपको ये मॉडल समझ में आ गए होंगे। हमें ज्यादा कहाँ फोकस करना होता है, कई बार बच्चे जो है ना पढ़ते जाते हैं चीज को, ठीक है, उसके सारे के सारे रूल्स पढ़ते जाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमें आता है, यहाँ हमें ये कंफ्यूजन है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको देखना है कि आप गलती कहाँ करते हो, मिस्टेक्स कहाँ ज्यादा होती हैं। जैसे देयर और देयर में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और लिटिल लिटिल में बहुत होते हैं, और जैसे कि मैंने आपको जो जो एग्जांपल्स दिए हैं, मैनी मैनी और मच में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इन डाउट्स को पहले आप क्लियर करो, जहां आप लोग गलती करते हो वहां आप लोग समझो, बहुत सारी प्रैक्टिस शीट्स को करो, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करो, तब आपको समझ में आ जाएगा भाई मैं यहाँ गलती करता हूँ और मुझे यहाँ इंप्रूवमेंट जो है वो करनी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास मेरे बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।